अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और उसमें हमने बेंजीन की स्टेबिलिटी चेक की थी कि वाई इट इज़ स्टेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ मच इज़ इट इज़ स्टेबल, एक्सटेंट कितना है स्टेबिलिटी का, दैट वाज 150.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, दैट वाज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द रेजोनेंस मेथड। रेजोनेंस मेथड के बारे में जानने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। बेंजीन के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स हो सकती हैं, मतलब कि वो पेयर डिफरेंट तरीके से बना सकेंगे। सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड जो बनने हैं वो डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं और इसी पॉसिबिलिटी को कहा जाता है रेजोनेंस। The possibility of different pairing schemes of valence electrons of atoms is called resonance। दोबारा से देख लीजिए कि जो कार्बन एटम है बेंजीन में, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बनाएंगे डबल एंड सिंगल। वो डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स डिफरेंट तरीके से बनाए जा सकते हैं, इसी पॉसिबिलिटी को रेजोनेंस कहा जाता है। मतलब कि आप बॉन्ड्स को डिफरेंट फॉर्म में एक ही कंपाउंड के लिए डिफरेंट तरीके से बॉन्ड्स बना सकें, तो इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो कि बेंजीन के 5 हैं, इनको हमेशा डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डबल हेडेड एरो मीन्स कि ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये तीनों भी। अब यहाँ पर बेंजीन के लिए 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए और 5 के अंदर 2 के इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, दैट इज़ ए एंड बी। और ये जो 3 हैं ये डेवर एक साइंटिस्ट था, डेवर स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड डेवर स्ट्रक्चर्स। ये 5 के 5 बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनको किस तरह से बेंजीन से रिलेट किया जा सकता है और कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा हमें बेंजीन के करीब लग रहा है। केक्यूल के स्ट्रक्चर्स में वही स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट टाइम पीछे देखा है कि एक 6 मेंबर्ड रिंग है और पाई बॉन्ड्स 3 हैं और ये 3 पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशंस पर हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड हो सकता है इन 2 कार्बन्स के बीच में हो और यहाँ पर इन 2 के बीच में हो। मतलब कि कोई ख़ास रूल नहीं है कि आपने डबल बॉन्ड को इधर को ड्रॉ करना है, आप इधर को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट अल्टरनेट पोजीशंस पर होने चाहिए कि क्यू स्ट्रक्चर। एनर्जी के हिसाब से ये पॉसिबल है क्योंकि तमाम कार्बन्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम डेवर के स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो डेवर के स्ट्रक्चर्स का माइनर कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि कम वैल्यूएबल है। उसकी रीज़न क्या है कि डेवर के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं वो एक पाई बॉन्ड 1,4 पोजीशन पे होगा, दूसरा 2,5 पे और तीसरा 3,6 पे। आप नंबरिंग देख लें 1 2 3 4 5 6। तो जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे होंगे। ये एनर्जेटिकली फिजिबल है क्योंकि तमाम कार्बन इक्वल डिस्टेंस पे हैं। लेकिन अगर आप इन स्ट्रक्चर्स में देखें 1 and 4 इज़ एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो एनर्जेटिकली ये इतना फिजिबल नहीं है कि 1 और 4 के बीच में उठ के पाई बॉन्ड बन जाए, ठीक है। 2 and 3 6 and 5 के बीच में तो बन सकता है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, लेकिन 1 4 लार्जर डिस्टेंस पे है तो एनर्जेटिकली ये पॉसिबल कम होता है। इसी तरह से 2 या 5 के बीच में भी हो सकता है और 3 and 6 के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि इनमें एक पाई बॉन्ड लार्जर डिस्टेंस पे है तो एनर्जेटिकली इनका फिजिबल होना मुश्किल है और इसके अलावा इनका कंट्रीब्यूशन कम है। जबकि केक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक्चुअल में बेंजीन इन 5 का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन केक्यूल के स्ट्रक्चर्स का है और माइनर कंट्रीब्यूशन डेवर के स्ट्रक्चर्स का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि in fact the structure of benzene is a resonance hybrid of all the 5 structures A, B, C and D, in which kecyl structures A and B have a larger contribution. Therefore, benzene molecule can be represented by either of the 2 kecyl structure. अब यहाँ पर केक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या है कि 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं और इनको कहा जाता है कॉन्जुगेट बॉन्ड्स या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। ये है यहाँ पर, तो ये जो बॉन्ड रेजोनेट कर रहे हैं, पहले इस पोजीशन पर था अब इस पोजीशन पे है, तो इस वजह से इसको कॉन्जुगेट बॉन्ड्स कहा जा सकता है या रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड पहले इस पोजीशन पे है फिर इस पोजीशन पे है
पहले इन दो कार्बन्स को एक दूसरे के ज़्यादा करीब होना चाहिए क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है, फिर ये दोनों कार्बन एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाएंगे क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है। तो इनमें कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ना उसमें फ़र्क आ जाता है। ना ही सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड जितनी होती है, ना ही डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड जितनी होती है, बल्कि ये अल्केन और अल्कीन दोनों के सेंटर में इनकी वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप अल्केन्स देखते हैं तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर अल्कीन्स देखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड है तो ये है 1.34 एंगस्ट्रॉम। अल्काइंस में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.20। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप सबको मेमोराइज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बेंजीन देखते हैं तो उसकी वैल्यू है 1.397। इसका मतलब इसके ज़्यादा है और इससे कम है। तो अल्केन और अल्कीन दोनों के मिडल में वैल्यू आ जाती है बेंजीन की, जिसका मतलब कि ना ही कोई बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी है और ना ही कोई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है, बल्कि दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। हर जगह पर दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ in benzene is intermediate between those of alkane and alkene. The resonating single and double bonds in benzene can better be represented as a complete circle inside the ring. तो क्या किया जाता है कि कहीं एक पोजीशन पर हम पाई और सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम सिंपल यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जिसका मतलब ये कि डबल एंड सिंगल बॉन्ड एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। यही वजह है कि बेंजीन इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल।